हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सुदर्शन ट्रेडर्स is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance, prepare final accounts for the year ended 2018 and 2019. हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया गया और कुछ एडजस्टमेंट दिए गए, तो हमें फर्स्ट पेंसिल से हमें क्लासिफिकेशन करना है। ओपनिंग स्टॉक बाजू में लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आप शॉर्ट में लिख सकते हो TRDR। कैपिटल अकाउंट जब करंट अकाउंट बनाया जाता है तो उस वक्त कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर बाद में दिया हुआ है करंट अकाउंट, तो जब दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दोनों इंफॉर्मेशन जब गिवन होती है तो यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड क्योंकि अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया गया है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, आरडीडी बैड डेट में से लेस होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एसेट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये हमारा एसेट है। जैसे कि अभी हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं, तो एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑन स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वाज वैल्यूड एट ₹38,000। तो यहाँ पे 31st मार्च का स्टॉक दिया गया है, तो 31st मार्च का जो स्टॉक होता है उसे हमें क्लोजिंग स्टॉक बोलना पड़ता है। Then Ram is allowed a salary ₹6,000 and Krishna is allowed a commission at 3% on net sales। तो कंपनी ने यहाँ पे राम को सैलरी अलाउ किया है 6,000 और कृष्णा को 3% कमीशन सेल्स के ऊपर अलाउ किया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। कैपिटल के ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट देना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट बोला गया है, तो आप ट्रायल बैलेंस में जाके प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पे लिखा गया है वहां पे पेंसिल से टिक करके रख दो, ठीक है। देन ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, मतलब कस्टमर से कंपनी 3,000 रिकवर नहीं कर पाई, तो ये हमारा बैड डेब्ट हो गया और बैड डेब्ट हमेशा की तरह डेटर्स में से लेस होता है। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस को भी क्या करना है, टिक कर लेना है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमें पता है कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है और किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है। तो जैसे कि हम लोग ने लिख के रखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 36,000। Then purchase अगर परचेस रिटर्न दिया होगा या रिटर्न आउटवर्ड दिया होगा तो इसको परचेस में से लेस करना होता है, ठीक है। तो परचेस यहाँ पे दिया गया हमें 1 लाख रुपीज, जिसमें रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न नहीं दिया गया है। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स रिटर्न अगर दिया होगा तो सेल्स में से लेस होगा और रिटर्न इनवर्ड भी दिया होगा तो भी सेल्स में से लेस होगा, ठीक है। तो 2,08,000 नहीं दिया है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड हम लोग को नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स ये तो एसेट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट।
टू वेजेस। तो वेजेस हमें दिया गया है 1760। देन फिर बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या दिया है, बस इतना ही दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमें और कुछ नहीं दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर चुके हैं, अभी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे अमाउंट जब क्रेडिट साइड में दिया जाएगा तब क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कमीशन। जब क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि हमारी इनकम बन जाएगी। कमीशन रिसीव्ड 2000, सॉरी यहाँ पे कमीशन डेबिट साइड में दिया गया है। कमीशन जब डेबिट साइड में होगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा कमीशन। कमीशन 2800, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बाद में सैलरीज, ट्रेडिंग सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज 3000 रुपीज, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। देन आरडीडी हमें डेट में से माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे बैड डेब्ट्स, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट मींस एडिशनल बैड डेब्ट, देन ऐड करेंगे न्यू आरडीडी और लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी। और जो ओल्ड आरडीडी है इसको हमेशा बैड डेट में से लेस किया जाता है, और ओल्ड आरडीडी हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया गया है हमेशा 1000, ठीक है, सॉरी ओल्ड आरडीडी हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है और ओल्ड आरडीडी को बैड डेट में से लेस किया जाता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस दिया गया है, तो इंश्योरेंस का अमाउंट है 2500, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला गया है, तो इसको हमें इनर कॉलम में लिखना होगा और इसके नीचे एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़नी होगी। देन बैड डेट्स दिए गए हैं, तो बैड डेट हम लोग ने लिख के रखा है, बस हमें यहाँ पे अमाउंट मेंशन करना है ₹500। देन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो हमारा एसेट रहेगा। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीटेड है, ठीक है। डन। फिर बाद में हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सिर्फ करंट अकाउंट की ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, जैसे कि अगर अमाउंट डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में लिखेंगे, अगर अमाउंट क्रेडिट में दिया होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे कि राम का अमाउंट हमें क्रेडिट में दिया गया है, तो यहाँ पे जाके लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम के अकाउंट में जाके लिखना है 8000 रुपीज। देन कृष्णा का अमाउंट डेबिट में दिया गया है, तो कृष्णा का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कृष्णा का अमाउंट दिया गया है 4000 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीटेड है एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कंप्लीटेड है। उसी तरह से हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, जैसे कि लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो हमें पहले जो भी एसेट और लायबिलिटी में जाता है इसको अभी हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड हमें स्टार्टिंग के 4 लाइन ब्लैंक छोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कैपिटल लिखना होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया गया है 41,800। देन सन्ड्री डेटर्स भी दिया गया है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, सन्ड्री डेटर्स 1,73,500 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला गया है, तो इसे हमें इनर कॉलम में लिखना होगा। देन फिर बाद में और क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल
तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है हमारा, बिल्स रिसीवेबल 47,000, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी 21,000। Then furniture asset side, furniture 25,000 rupees, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी 63,000, एडजस्टमेंट बोला गया है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा मशीन। देन आरडीडी, जैसे कि ओल्ड आरडीडी हम लोग को दिया गया था, इसको हम लोग ने यहाँ पे 1000 लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 10,500। एंड देन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये भी हमारा एसेट है, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये भी हमारा एसेट होता है 35,240। देन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और ब्रैकेट में बोला है परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, इस तरह से कुछ बोला गया है। एंड अमाउंट दिया 15,000। दोस्तों ध्यान में रखना, जब कोई अमाउंट, कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और उसके साथ अगर कुछ परसेंटेज या अगर कुछ डेट में अगर ट्रायल बैलेंस में मेंशन करके रखा होगा, तो इसका मतलब होता है वो हिडन एडजस्टमेंट होती है। तो उस हिडन एडजस्टमेंट को हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है, जिसके दो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं और 15,000 की खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, 12% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, लेकिन यहाँ पे हमें इसको 1 साल का पूरा इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि इसको खरीदा गया है 1 जनवरी को। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, तो यहाँ पे इसको खरीद के सिर्फ एंड सिर्फ 3 मंथ ही हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 मंथ का ही इंटरेस्ट इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, 12 कैंसिल, 150 मल्टीप्लाइड बाय 3, 450। तो यहाँ पे ऐड करना है 12% इंटरेस्ट, 450 रुपीज। सो 15,450, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अगर आपने मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो अगर नहीं देखा है, सो प्लीज एक बार देख लीजिए, जिसके वजह से आपको एडजस्टमेंट का फॉर्मूला पता चल जाएगा, आपको एक भी एडजस्टमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरा फॉर्मूला है, जब डेबिट साइड कम होगा तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, जब क्रेडिट साइड कम होगा तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, लेकिन जब डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको हमारा फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना होगा, ठीक है। देन तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एसेट को डेबिट साइड मानते हैं, डेबिट बैलेंस मानते हैं, तो डेबिट यहाँ पे बढ़ गया है, तो जब डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट को भी बढ़ाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है बाय 12% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450 रुपीज,
ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो अभी हमें एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वाज वैल्यूड एट ₹38,000। तो यहाँ पे 31st March 2019 का स्टॉक बताया गया, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000। तो क्रेडिट साइड हमारा बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड जब बढ़ता है तो डेबिट साइड को भी बढ़ाना पड़ता है। तो डेबिट साइड बैलेंस शीट का एसेट माना जाता है, तो यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 38,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राम इज अलाउड अ सैलरी ₹6,000। यहाँ पे कंपनी राम को सैलरी अलाउड कर रही है, तो राम के लिए इनकम बनेगा। तो यहाँ पे जाके लिखना है बाय सैलरी, राम के अकाउंट में जाके लिखना है ₹6,000। देन एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल। तो कृष्णा को 3% सेल्स के ऊपर कमीशन दिया जा रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, 3% कमीशन ऑन नेट सेल, ऑन नेट सेल्स। तो यहाँ पे हमारा सेल्स 2,08,000 है, तो 2,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 0 0, 3 8 जा 24, 4 इधर आया 2, 3 0 0, 0 प्लस 2 2 एंड 3 2 जा 6, 6240। तो 6240 ये उनका सॉरी बाय 3% कमीशन 6240। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बढ़ गया है, तो जब क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो डेबिट साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना है टू सैलरी टू राम 6,000 एंड टू 3% कमीशन टू कृष्णा 6240। ठीक है दोस्तों, आगे। हाँ, अभी आपको डाउट आया होगा सर कि सर इसका एक सेकेंड इफेक्ट एसेट में क्यों नहीं किया। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने पार्टनर को सैलरी अलाउड किया है और कमीशन अलाउड किया है। तो यहाँ पे जब कंपनी सैलरी और कमीशन देगी तो इन फ्यूचर वापस तो नहीं मांगेगी, और जो वापस मांगने वाली चीजें होती है, जो वापस इन फ्यूचर बेनिफिट होने वाली चीजें होती है, वही हमारा एसेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वापस एक बार दिया, जो वापस मिलने की वापस गारंटी नहीं होती, उसी को तो हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने सैलरी दिया हुआ है और कमीशन दिया हुआ है, तो ये वापस कंपनी नहीं मांगेगी इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए क्या बनेगा, खर्चा बनेगा, एक्सपेंसेस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे हम लोग को लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जो हम लोगों ने नहीं लिखा था। राम कृष्णा, राम का दिया है 1,60,000 और कृष्णा का दिया है 80,000। तो टोटल होता है 2,40,000। ठीक है दोस्तों, तो इसी कैपिटल के ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका 5% इंटरेस्ट 8,000 होता है। तो बाय 5% इंटरेस्ट 1,60,000 का 5% 8,000 एंड कृष्णा का 80,000 है, तो 80,000 का होता है 4,000। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडिट साइड वापस से बढ़ गया, तो जब क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो डेबिट साइड को भी बढ़ाना होगा। तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
राम कृष्णा, राम को देना है 8000 और कृष्णा को देना है 4000, टोटल मिला के 12000। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें, तो प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 63,000 है, तो इसका 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 5% डेप्रिसिएशन तो होता है 3150। 3150 डेप्रिसिएशन आएगा, तो 3150 इसमें से लेस करेंगे तो आंसर आएगा 3150 इसमें से माइनस करेंगे तो 59,850। ठीक है दोस्तों। जैसे कि एसेट साइड कम हो गया, मतलब डेबिट साइड कम हो गया, तो इसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो नीचे तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट है 3150। नेक्स्ट है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देन ₹3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल मतलब दोस्तों ये बैड डेप्ट हो गया, और बैड डेप्ट हमेशा डेटर्स में से लेस होता है। सो बैड डेप्ट, इसको हम लोग फर्दर बैड डेप्ट बोलेंगे क्योंकि इसको एडजस्टमेंट में बोला गया है, फर्दर बैड डेप्ट्स। एंड यहाँ पे फर्दर बैड डेप्ट्स हमें दिया गया है ₹3000। सो 1,73,500 में से 3000 माइनस करेंगे, सो 1,70,500। ठीक है। और डेटर्स में से जब बैड डेप्ट और आरडीडी कुछ भी माइनस होता है, तो इसको यहाँ पे जो ओल्ड बैड डेप्ट है यहाँ पे जाके इसको प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है फर्दर बैड डेप्ट ₹3000, इसी में जाके इसको लिखना है। तो पहले का 500 बैड डेप्ट एंड अभी 3000 का बैड डेप्ट हो गया, तो 3500। यहाँ पे हमें आरडीडी तो नहीं दी गई है, तो 3500 माइनस 1000, 2500। ठीक है दोस्तों। प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। प्रीपेड हमेशा लेस किया जाता है। ठीक है, तो प्रीपेड हमें यहाँ पे इंश्योरेंस में से लेस करना है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2000। तो डेबिट साइड कम हो गया, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए। ठीक है। सो अभी हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अकाउंट क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्लोज होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड लास्ट वन बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है। सो देखेंगे, सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड इसकी टोटल करते हैं, तो इसकी टोटल हमारी आएगी 2,46,000, 2,46,000। एंड जब डेबिट साइड की टोटल करेंगे 36,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,760, तो इसका आंसर आएगा 1,37,760, 1,37,760 इसकी टोटल। देन तो दोनों में से जो बढ़िया अमाउंट है इसको ही कॉलम में लिखा जाएगा, जैसे कि 2,46,000, 2,46,000 एंड 2,46,000 में से ये छोटी वाली अमाउंट जैसे कि 1,37,760 को लेस करना है, तो हमें बैलेंस मिलेगा 1,08,240। इसको हमें कहना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया दोस्तों। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जाके लिखना है बाय
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,240। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे ही हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया उसी तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करना है। जिस तरह से हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया उसी तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रेडिट साइड की टोटल 1,08,690 आएगी, 1,08,690। ठीक है, देन डेबिट साइड की टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 37,690, 37,690। तो दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है उसको ही कॉलम में लिखना है, 1,08,690, 1,08,690 एंड 1,08,690 में से 37,690 को लेस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 71,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये 71,000 जो मिला हुआ है इसी को तो हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हमें दोनों पार्टनर्स में बांटना है, जैसे कि राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो राम एंड कृष्णा जैसे कि अगर रेशियो में दिया होगा तो रेशियो में बांटेंगे, अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे। तो यहाँ पे जब डेबिट साइड में बैलेंस आया तो क्रेडिट साइड में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। ठीक है दोस्तों, तो 71,000 का कितना होता है? 35,500 इक्वल करेंगे तो 35,500 एंड 35,500। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने इसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिया। अगर 3 पार्टनर होते तो 71,000 को 3 से क्या करते? डिवाइड करते। 2 पार्टनर इसलिए 71,000 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अभी हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को हमें क्लोज करना है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो टोटल आ रहा है जैसे कि पहले हम लोग कृष्णा का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो कृष्णा का अकाउंट आ रहा है 45,740, 45,740, 45,740। इसमें से 4,000 माइनस करेंगे तो 41,740, 41,740। उसी तरह से राम का भी अकाउंट क्लोज करेंगे, तो राम का अकाउंट क्लोज करने के बाद 57,500, 57,500 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो हमारा बैलेंस भी आएगा 57,500। इसी को तो हमें बोलना है टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन ये हमारा बैलेंस ही फिगर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो डेबिट साइड में बैलेंस आया तो ये क्रेडिट साइड में शिफ्ट होगा, मतलब लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे जाके लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अकाउंट का नाम लिखना है दोस्तों, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे लिखना है राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा। तो 57,500 एंड 41,740। ठीक है दोस्तों, तो इसकी टोटल करके हमें आउटर कॉलम में लिखनी है। तो 57,500 प्लस 41,740, तो इसकी टोटल आएगी 99,240, 99,240। ठीक है दोस्तों, अभी हमें लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड की टोटल करनी है। ठीक है, और ये टोटल हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल है तो हमारा सम राइट है, अदरवाइज हमारा सम राइट नहीं है। ठीक है, तो इसकी टोटल 2,40,000 प्लस 41,800 प्लस 21,000 प्लस 99,240, तो 4,02,040, 4,02,040। ठीक है, देन वैसी एसेट साइड 1,70,500, 47,000, 25,000, 59,850, 10,500, 35,240, 15,450, 38,000 एंड 500। इसके अगर हम लोग टोटल करेंगे तो आंसर आएगा
4,02,040। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 टैली है। ठीक है, टैली हो गया है। तो अभी भी अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो